सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका। तो देखिए, सांख्य कारिका जो है, जो सांख्य शब्द है वो सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंग धातु से मिलकर बना है हमारा सांख्य शब्द, और जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? गणना, सम्यक विचार या फिर ज्ञान। और हम जो है ज्ञान, जैसे कि प्रत्यय सर्ग है, प्रत्यय सर्ग किसे कहते हैं? बुद्धि को ही कहते हैं। और बुद्धि में जो है अपने ज्ञान के द्वारा जो अन्य 7 तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे और गणना करेंगे कि किस तरह से सूक्ष्म शरीर बना है, कितने इसमें तत्व हैं, उन सभी का। और इसमें सम्यक विचार जो हैं, अच्छे विचार बताए गए हैं। इसके पश्चात देखिए कि सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि के द्वारा विरचित है। मतलब कि कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन दिया है। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि के बाद जो है कौन विद्वान हुए? आसुरी हुए। आसुरी के बाद पंचशिख, और इसके पश्चात जो है यक्षिण्य ऋषि जो हैं वो हुए हैं। अगर हम बात करें कि सांख्य कारिका में तत्व कितने हैं, तो सांख्य कारिका में 25 तत्व हैं। और उन 25 तत्वों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि केवल प्रकृति की, जो सिर्फ प्रकृति है, ठीक है। उसके पश्चात केवल विकृति, मतलब जिनकी केवल विकृति हुई है, जो टूट करके जिनसे कुछ न कुछ बना है। उसके पश्चात प्रकृति और विकृति, जो प्रकृति भी है किसी न किसी की, जो क्या है, प्रकृति भी है और वो विकृति भी है, उनसे जो है अलग होकर भी कुछ बना है, वो प्रकृति और विकृति होता है। और न प्रकृति और न विकृति, जो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कि न प्रकृति है और न ही विकृति है। इसके पश्चात देखिए कि प्रकृति है क्या? प्रकृति जो है वो मूल कारण है। क्या है प्रकृति? मूल कारण है, मतलब कि वो कार्य मात्र है। उसके पश्चात विकृति क्या है? जो स्वयं किसी का कार्य नहीं होता, ठीक है। इसके पश्चात प्रकृति और विकृति, जिसमें कि महत् तत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां। इन 11 इंद्रिय में क्या क्या आता है? इन 11 इंद्रिय में देखिए हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और मन है, वो हमारी 11 इंद्रियां हैं, पंच महाभूत। और इन सब से मिलकर 16 तत्वों की क्या होती है? विकृति है। अब हम आपको जो है एक डायग्राम बना करके दिखाएंगे कि वो तत्व किस तरह से हैं, किससे किसकी उत्पत्ति होती है, कौन प्रकृति है और कौन विकृति है। इन सभी को हम एक टेबल बना करके दिखाएंगे। देखिए, न प्रकृति और न विकृति कौन है? पुरुष है। इसके पश्चात जो है सृष्टि क्रम। अब देखिए सृष्टि क्रम क्या है? सृष्टि क्रम किस तरह से बना? तो सृष्टि क्रम बना है पुरुष और प्रकृति के संयोग को, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो है सृष्टि क्रम बनता है। इसमें जो है प्रकृति को कैसा बताया गया है? प्रकृति को किस तरह से बताया गया है? प्रकृति को सक्रिय होने के कारण गमन करता अंधे के समान। मानो प्रकृति को जो है अंधा माना गया है। और पुरुष को कैसा माना गया? पुरुष को निष्क्रिय होने के कारण निर्देशक के समान माना है। जैसे कि पुरुष लंगड़ा है और वह प्रकृति के ऊपर बैठ करके, जैसे क्योंकि प्रकृति अंधे के समान है, प्रकृति के ऊपर विराजमान होकर के वो जैसे प्रकृति को मानो रास्ता बता रहा है, वो ऐसे वो निर्देशक के समान है। और प्रकृति अंधी है लेकिन वो जो है अच्छी तरह से चल सकती है। तो इस तरह से जो है इनको बताया गया है। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही, प्रकृति और पुरुष के संयोग से, इन दोनों के संयोग से ही क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब देखिए कि प्रकृति से क्या हुआ? प्रकृति से कौन सा तत्व बनता है? प्रकृति से बनता है महत् तत्व। और महत् तत्व को ही क्या कहा? बुद्धि तत्व कहा है। और बुद्धि तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से जो है पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं और अहंकार से ही पंच तन्मात्राओं की, पंच ज्ञान इंद्रियों की, और पंच हमारी जो कर्म इंद्रिय है, और मन और पंच तन्मात्राओं से जो है महाभूतों की उत्पत्ति होती है। देखिए एक डायग्राम के द्वारा हम आपको इसे समझाते हैं कि किस तरह से है ये। देखिए, जो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और प्रकृति से महातत्व ही बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व से अहंकार और पंच तन्मात्राएं। अगर हम पंच तन्मात्राओं की बात करें तो पंच तन्मात्राएं जो हैं वो कौन कौन सी होती है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। जैसे कि इनमें से पंच तन्मात्रा कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस तरह से। तो पंच तन्मात्राएं हैं हमारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और क्या है? गंध।
ये हमारी 5 क्या हैं, 5 तन मात्राएँ हैं। और इसके पश्चात देखिए तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं हमारी श्रोत्र, ठीक है, कौन सी है, श्रोत्र, त्वक है, इसी तरह से चक्षु है, और जीभ और घ्राण, ठीक है। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं जिनसे हमें, जिन इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात जो है 5 कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं हमारी वाक, वाणी, पाणी और हाथ हो गए, बाजू, उसके पश्चात पाद, पैर, और पायु और उपस्थ। ये हमारी 5 क्या हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसके पश्चात है मन, जो आप जानते ही हैं, उभयात्मक और पंच तन्मात्राएँ। पंच तन्मात्राओं में और पंच महाभूत हैं, जिनकी मतलब पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति किससे हुई है, पंच महाभूत से हुई है। और पंच महाभूत हैं हमारे जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश। ये जो हैं 5 क्या हैं, पंच हमारे महाभूत है। और इनसे जो है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई, पंच तन्मात्राओं से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये किस तरह से बनी है। देखिए सर्वप्रथम जो है क्या है, प्रकृति है। सर्वप्रथम क्या है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको ताकि अच्छी तरह से एक ही स्क्रीन पर आ जाए ये। जैसे कि प्रकृति है, अब प्रकृति से किसकी उत्पत्ति हुई, महत तत्व की। किसकी उत्पत्ति हुई, महत तत्व, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि तत्व भी कहते हैं। और अब इससे महत तत्व से किसकी उत्पत्ति हुई, अहंकार की। इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से ही किसकी उत्पत्ति हुई, अब देखिए पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इसी अहंकार से जो है 5 ज्ञान इंद्रियों की, पंच जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इसी अहंकार से जो है 5 कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, पंच कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और इसी अहंकार से जो है मन की उत्पत्ति होती है। अब जो पंच तन्मात्राएँ हैं, उन्हीं पंच तन्मात्राओं से जो हैं पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इन 5 से पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात देखें तो कर्ण की संज्ञा दी जाती है। कर्ण की संज्ञा किसे दी, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन और अहंकार और बुद्धि जो हैं, ये हमारे 13 तत्व हुए। और इन 13 तत्वों को कर्ण की संज्ञा दी गई है। और कर्ण जो है वो 13 प्रकार का होता है, तो मतलब 13 तत्व होते हैं। जैसे अंतःकरण 3 प्रकार का है, मन, अहंकार और बुद्धि, ये अंतःकरण है जो अंतः निवास करते हैं। और बाह्यकरण भी हैं, बाह्यकरण 10 प्रकार का है, जैसे कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसमें और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये 10। ये वर्तमान कालिक है, मतलब कि वर्तमान काल में ये अपना कार्य करते हैं। और जो अंतःकरण है ये तीनों कालों में कार्य करते हैं, त्रिकालिक भी इन्हें कहते हैं। इसके पश्चात सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, 18 तत्वों से। वो 18 तत्व कौन कौन से हैं, जिनमें कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ आती हैं, 5 जो हैं उनमें कर्म इंद्रियाँ हैं और 5 तन्मात्राएँ। ये 15 तत्व हो गए। और 3 तत्व है महत तत्व, अहंकार और मन। इन 18 तत्वों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और सांख्य दर्शन में जो है प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण भी माने गए हैं, जैसे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों गुण जो हैं सांख्य दर्शन से में प्रकृति से उत्पन्न माने गए हैं। अगर हम सत्व गुण की बात करें तो जो सत्व गुण है वो सुखदायक है, प्रीति देने वाला है, खुश करने वाला है और हल्का होता है और प्रकाशक है। इसी तरह जो रजोगुण है वो दुख देने वाला है, दुखदायक है, क्रियाशील है, प्रेरक है और प्रवर्तक भी होता है। इसी तरह जो तमोगुण है वो मोह देने वाला, भारी, नियामक और अवरोधक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सांख्यकारी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें कि आपको जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो बताए जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे जो है हम कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक लाइक ही बनता है, जो आप जो है समय समय पर वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।